हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 1 to 18, टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 to 18। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया है, कुछ बच्चों ने मैसेज किया है और मेरे से कहा है कि सर प्लीज़ एक बार आप इन सभी सवालों को क्लास में डिस्कस कर देना। आई रिपीट, डिस्कस कर देना। तो मैं भी सोच रहा हूं कि क्यों ना आज की क्लास में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूं। यस, डेफिनेटली कंसेप्ट आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सर क्या कौन कौन से कंसेप्ट बताए हैं? तो मैंने आपको अभी तक बताया है सिंपल, बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। जब हम बिल को अपने पास रखते हैं ड्यू डेट तक और ड्यू डेट पर हम पैसे लेने चले जाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया एंड्रोजमेंट ऑफ बिल। एंड्रोजमेंट ऑफ बिल, जब हम अपने बिल को किसी दूसरे व्यक्ति को एंड्रोज कर देते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया है डिस्काउंटेड विद द बैंक, जब हम अपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं। और चौथा टॉपिक मैंने आपको बताया एनरोजमेंट विद डिस्काउंटेड, मतलब मैंने बिल किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया और उस व्यक्ति ने उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया। राइट, अभी तक मैंने आपको ये टॉपिक बताया है। हाँ, एक टॉपिक मैंने आपको नहीं बताया है जिसका नाम है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो अगर मेरे पास अभी सवाल आएगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन का, तो उस दौरान मैं आपको इसके कंसेप्ट को डिस्कस कर दूंगा। चलिए तो एक काम करते हैं, पहले टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 to 18 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं कि कौन सा सवाल हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है। ध्यान रखना बेटा, जिन बच्चों ने होमवर्क किया है, आई रिपीट, जिन बच्चों ने होमवर्क किया है उन बच्चों का आंसर्स मैच हो जाएगा आज की क्लास का। लेकिन जिन बच्चों ने होमवर्क ही नहीं करा उनके लिए बहुत समस्या आने वाली है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट सीख लेने से कुछ भी नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए, जिन्होंने कर रखा है होमवर्क बेटा अपने आंसर्स मैच कर लेना, और जो निकम्मे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक होमवर्क नहीं करा है वो आज की क्लास को कॉपी जरूर करना। ठीक है, ठीक है सर। तो आप सबसे पहले कौन सा सवाल करवा रहे हो? तो मैं करवाने वाला हूं टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1। यस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और बेसिकली ये ज्यादा आसान सवाल है। लिखा है कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल इन द फॉलोइंग केसेस। आई रिपीट, आपको बताना है ड्यू डेट। और आपको याद है जब भी हम ड्यू डेट की बात करते हैं तो 3 days एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, 3 दिन हम एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। मालूम है ना आपको ये बात? अब देखिए मेरे पास फर्स्ट केस उसने क्या लिखा है, लिखा है 1 दिसंबर 2018 को हमने बिल ड्रॉ किया, है ना। डेट ऑफ बिल क्या है? 1 दिसंबर 2018। और बिल की जो टाइमिंग है वो 60 डेज है, 60 दिन, 60 डेज। ओके, तो क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि इसकी ड्यू डेट क्या होगी? ध्यान रखना 60 दिन अगर गिने तो दिसंबर 1 तारीख है, तो 2, 3, 4, 5, मतलब 2 तारीख से स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर के कितने दिन हुए? 30 दिन। 31 का महीना होता है तो एक तो छोड़ दो आप। दिसंबर के 30 दिन, जनवरी के 30 दिन, तो 30 जनवरी लीगली 60 दिन पूरे हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी। समझ आ रहा है मेरी बात? देखिए ना, 1 दिसंबर को हमने बिल लिखा तो दिसंबर के कितने दिन बच गए? 30 दिन। दिसंबर के 30 दिन बच गए, जनवरी के 30 दिन हो गए 60 दिन, तो 30 जनवरी को 60 दिन पूरे हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ग्रेस पीरियड जोड़ते हैं, तो 30 जनवरी से 3 दिन जोड़ो तो 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी। तो इसका मतलब है ड्यू डेट आएगा 2 फरवरी 2019। ठीक है, 60 दिन प्लस 3 दिन, 63 दिन गिनेंगे। ओके, सेकेंड केस क्या उसने बोला है? तो कहता है 30 अप्रैल 2019 को हमने बिल ड्रॉ किया।
30 अप्रैल 2019 को, कितने दिन के लिए? 2 महीने के लिए। जब उसने मंथ बोला, जब वो मेरे से मंथ कहता है तो 30 अप्रैल से 1 महीने पूरे होंगे 30 मई को, फिर दूसरा महीना पूरा होगा 30 जून को। 30 जून आ गया। अब वहां से कितने दिन जोड़ेंगे? 3 दिन। तो जून तो खत्म हो गया। जुलाई, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई। तो 3rd ऑफ जुलाई 2019 को क्या रहेगा? ड्यू डेट। फिर से सुन लो, जब भी बिल की बातें करते हैं तो जितने महीने, जितने दिन उसने बताया वो +3 डेज ऐड करेंगे, +3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे। ठीक है। फिर आया हमारे पास 3rd केस, 28 ऑफ जनवरी, 28 जनवरी 2019 को बिल ड्रॉ किया। कितने दिन के लिए ड्रॉ किया देखो जरा, तो कहता है 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए। अब देखो यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है मेरे पास। क्या कंफ्यूजन है? कि सिर्फ फरवरी में जो हमारा महीना होगा वो 28 का होगा या 29 का? तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे लीप ईयर है तो 28 का महीना होगा, लीप ईयर है तो 29 का महीना होगा, अदरवाइज 28 का महीना होगा। तो अब यहां से अगर हम 1 महीने जोड़ते हैं तो 1 महीना आएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी और कितने दिन? 3 दिन और जोड़ेंगे तो 28 के बाद 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, 3rd ऑफ मार्च 2019। इट्स सिंपल, जितने भी डेज बताएगा 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देना। चलिए अगला भी कर देते हैं। लिखा है 23rd ऑफ नवंबर 2018 और कितने दिन का बिल है भाई? तो 2 महीने का। तो 23 तारीख है, 23 नवंबर, तो 1 महीना होगा 23 दिसंबर, 23 जनवरी और 23 फरवरी, है ना। अच्छा 2 महीने का 23 जनवरी प्लस 3 दिन जोड़ेंगे तो सर ये तो 26 जनवरी आ गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? 23 नवंबर से 2 महीने गिनेंगे तो 23 दिसंबर 1 महीना, 23 जनवरी 2 महीना और 3 दिन जोड़ेंगे तो 23 और 3 कितने होते हैं? 26 जनवरी। और हम जानते हैं कि 26 जनवरी को क्या होता है? हॉलीडे, छुट्टी होती है। तो हम उससे 1 दिन पहले, प्री डिसाइडेड है ना, पहले से हमने डिसाइड कर रखा है, हमें पहले से मालूम है कि 26 जनवरी की छुट्टी होती है तो उससे 1 दिन पहले जाएंगे 25 जनवरी को। 25 जनवरी 2020। अगर 18 तो 19 कर देना, ये 18 है तो ये 19 हो जाएगा। एक और केस है वो भी ले लेते हैं। 5th केस कहता है 29 मई 29th ऑफ मई 2018 कितने महीने का जी? 4 महीने का। कोई बात नहीं, मई है ना, जून 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 सितंबर, फिर 3 दिन जो है 29 तारीख हो गया, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को भी क्या होती है? छुट्टी, प्री डिसाइडेड। तो हम 1 दिन पहले लेंगे 1 अक्टूबर 2019। बताइए समझ में आया? अगर ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद जो दिन है वो प्री डिसाइडेड हॉलीडे है, पहले से पता है कि छुट्टी होगा, मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी या 2 अक्टूबर, तो उससे 1 दिन पहले लेंगे। और अचानक कोई हॉलीडे पड़ जाता है तो उसे नेक्स्ट डे हम लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ क्या बताना था? डेट। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं, और बहुत आसान सवाल है, जितने क्वेश्चंस आपने कर रखा है उसके बेसिस पर, उसके हिसाब से तो ये ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? ऑन 10th ऑफ मार्च 2019, मैं पहले पूरा सवाल पढ़ लेता हूं फिर उसको सॉल्व करेंगे। ऑन 10th ऑफ मार्च 2019 ए ड्रॉ ऑन बी अ बिल एट 3 month for 20,000 which B accepted immediately and returned to A. The bill is honored on due date. Pass necessary journal entry in the books of both the party. मतलब आपको जर्नल एंट्री करना है, जर्नल किसके बुक्स में? दोनों पार्टीज के बुक्स में, मतलब इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप जर्नल एंट्री की बात करो तो फॉर्मेट जरूर बनाना। ए का प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और बी का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर फॉर्मेट बनाने बैठूंगा तो बहुत टाइम हमारा खराब हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? बिना फॉर्मेट के कर रहा हूँ। बट आप एग्जाम में फॉर्मेट भी बनाओगे, नरेशन भी लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 2। ऑन 10th ऑफ मार्च 10 मार्च, बेटा इस तरह के किसी भी सवाल को करने का बेस्ट तरीका पता है क्या होता है?
बेस्ट तरीका, एक एक लाइन पढ़ो और उसकी जनरल एंट्री पास करो, एक एक लाइन पढ़ो और उसकी जनरल एंट्री पास करो। तो लिखा है 10 मार्च 2019 ए ड्रॉज ऑन बी, ए ने ड्रॉ किया बिल बी के ऊपर। जब ए बिल ड्रॉ करेगा तो एंट्री क्या करेगा, वो एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू, अब ध्यान रखना उसने ये नहीं बोला ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने डायरेक्ट बिल ड्रॉ किया। तो सर बिल ड्रॉ करने की एंट्री ये थोड़ी होती है, बिल ड्रॉ करने की एंट्री होती है बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। बिल ड्रॉ करने की एंट्री बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। कितने का बिल था बेटा, तो बिल था 20,000 का, 20,000 का, ठीक है। और बी क्या एंट्री करेगा, बी एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल कितने से, 20,000 से। ध्यान दो मैंने माल बेचने की एंट्री नहीं करा, मैंने सीधा बिल लिखने की करा, क्योंकि मेरा सवाल कहता है ए ड्रॉ ऑन बी, ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, मतलब बिल ड्रॉ करने की एंट्री मांगे। नरेशन भी बता देता हूं, बीइंग बिल ड्रॉन, और ये क्या नरेशन लिखेगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, इसने बिल को एक्सेप्ट करा और इसने बिल को ड्रॉ किया। कौन सी डेट पर, 10 मार्च को। आगे क्या लिखा है, विच बी एक्सेप्टेड इमीडिएटली, बी ने एक्सेप्ट कर लिया एंड रिटर्न टू ए, और उसे रिटर्न कर दिया मिस्टर ए को। ये तो हम जानते हैं, इसी एंट्री में कवर हो गया। द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, और ड्यू डेट कब आएगा बताओ सर, कितने महीने का बिल था बेटा, 3 महीने का बिल था। तो गिनो ना यहाँ से, 10 मार्च से 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून प्लस 3 दिन 13 जून, तो 13th ऑफ जून को बिल हमारे पास था। हम ये बिल लेकर गए मिस्टर बी के पास और बी ने पैसे दे दिए। जब बी पैसे देगा तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कितने से बेटा, 20,000। और बी एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 20,000। इसका नरेशन होगा बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड, और ये एंट्री करेगा बीइंग कैश पेड, दैट्स इट। और यहां पे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। बताइए मुश्किल लगा, इट्स अ वेरी सिंपल। यस, प्रैक्टिस करवाते समय कंसेप्ट के टाइम पे मैंने ढेर सारी एंट्री बताई थी, लेकिन सवाल करते समय तो वही एंट्री करेंगे जो हमें सवाल बता रहा है। जो सवाल हमें नहीं बताएगा उसे क्या करेंगे, इग्नोर। ठीक है, एक और बात बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम पढ़ें तो उसमें जीएसटी की बातें कर रहा है, तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। नॉर्मल जीएसटी की एंट्री करेंगे जैसे किया करते थे। जैसे जीएसटी का नाम किसके साथ आता है, परचेज और सेल के साथ, तो परचेज और सेल के साथ जीएसटी लगाएंगे, इतनी सी बात है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल भी नहीं डरना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आराम आराम से करना। पढ़िए क्या लिखा है, कहता है ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 ए सोल्ड गुड्स टू बी। अच्छा जी, एक काम करते हैं, 2 बुक्स बना लेते हैं, एक इन द बुक्स ऑफ ए और दूसरा इन द बुक्स ऑफ बी। 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 ए ने माल बेचा है बी को। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹5,000 प्लस IGST। ठीक है भैया, माल बेचने की एंट्री करेंगे। बीज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और साथ में लिख देंगे टू IGST, IGST। कितने का माल बेचा, 5,000। IGST कितने परसेंट है, 18%, 18%, तो 5,000 करने को 900, टोटल आ जाएगा 5,900। इसके बाद ये क्या एंट्री करेगा, इसने माल खरीदा तो एंट्री करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट IGST अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। किससे खरीदा, ए से, 5,000
900, 5,900। नरेशन आप जानते हो, ये नरेशन लिखेगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी, और ये नरेशन करेगा लिखेगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद पढ़िए, ए रिसीव ₹900 बाई चेक। देखो कितना सुंदर सवाल है ये। हमारा एग्जामिनर इस सवाल में हमें आसानी बनाने के लिए जीएसटी के पैसे कैश में दिलवा रहे हैं। चलो मैं नरेशन भी लिख देता हूं, हो सकता है आप में से किसी को दिक्कत हो। बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी, बीइंग गुड्स purchased from A, being goods purchased from A। अब फिर कहता है ए रिसीव ₹900 बाई चेक। ए को 900 रुपए चेक मिल गया फ्रॉम बी, बी से, एंड ड्रू ऑन हिम अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट पेबल 3 मंथ। अगर मैं चाहूं तो 2 अलग अलग एंट्री कर सकता हूं, बट मैं सोच रहा हूं कंबाइन एंट्री कर दूं। 1 जनवरी 2019 ए को पैसा मिला, ए को पैसा मिला, तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू ए, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, कितने से? 900 रुपए से। लेकिन मैं साथ साथ एंट्री करूं तो कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। उसने कहा 900 रुपए तो कैश मिल गया, बैलेंस मतलब 5,000 रुपए का बिल ड्रॉ कर दिया, टोटल आ गया 5,900 रुपए। और ये क्या एंट्री करेगा? एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल और टू कैश। 5,900 रुपए देना था, 5,000 का तो हमने बिल दे दिया और 900 रुपए कैश कर दिया। अब देखो इस एंट्री को मैं तोड़ सकता हूं, मैंने कंबाइन किया यहां पर। मैं इसे अलग अलग कैसे करता? मैं पहले लिखता कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 900, और फिर बीआर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 5,000 रुपए। यहां पर एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 5,000 या एज अकाउंट डेबिट टू कैश 900 रुपए। दैट्स इट। ठीक है, पहले बताओ यहां तक समझ में आया? नरेशन क्या होगा? बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन, वही पुरानी नरेशन है बेटा। और ये लिखेगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है सवाल? ठीक से पढ़ना, आगे क्या लिखा है? द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई बी, ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। ए ने ये बिल जो मिला था 5,000 रुपए वाला, उसे रिटेन करा, अपने पास रखा, टिल मैच्योरिटी, ड्यू डेट तक। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज पेड, ऑन ड्यू डेट बिल के बदले में पैसे मिल गए। ये तो एंट्री आप जानते हो। क्या एंट्री करेंगे बताओ? मिस्टर ए एंट्री करेगा, पैसे मिल गए ना उसको, तो वह एंट्री करेगा क्या? अच्छा ड्यू डेट तो बताया नहीं आपने सर। 1 जनवरी था, 3 महीने का बिल है, 3 महीने का बिल है ना। कितने महीने का बिल है? 3 मंथ का। तो कितने हो गए? 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, मतलब 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2019। ए को पैसे मिल गया, वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितने का बिल था? 5,000। और बी एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। डन। मुश्किल लगा ना? बहुत, कुछ भी नहीं था। कॉपी करना चाहते हो यार? ऐसे मत करो, ये तो बहुत आसान सवाल है। ये लो, जिन्होंने कॉपी नहीं करा एक बार फटाफट देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 में दिखा रहा हूं, जल्दी जल्दी से कॉपी कर लो भाई। ये ऐसे सवाल हैं जो कॉपी करने लायक नहीं थे, ये आप लोगों को खुद करके आना चाहिए था। पता नहीं तुम लोगों ने क्यों नहीं करा। अगर करा है तो बहुत अच्छी बात है। लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी से कॉपी कीजिए स्पीड में, इतना टाइम नहीं दूंगा कॉपी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ हो गया कॉपी? हाँ तो बोलो। ये लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2 एंट्री दिखा रहा हूँ, तीसरी एंट्री मैं अभी दिखा रहा हूँ, आप इसे पहले जल्दी से कॉपी कर लीजिए। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाने वाला हूँ। मैं करवा सकता हूँ, 4th भी करवाऊंगा, 5th भी करवा दूंगा, सारे करवा दूंगा। अगर आपने कर रखा है तो अपने आंसर्स मैच कर लेना, और अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो इसका मतलब आप नालायक हो। आप यहाँ पर होमवर्क सॉल्व कर लेना, अभी अभी कॉपी कर लो और उसे घर पे जरूर प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। चलिए मैं बात कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। टी.एस. ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या लिखा है। कहता है, हेडिंग डाला है डिस्काउंटेड ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। हमने ये एंट्री कर रखा है, डिस्काउंटेड की एंट्री। विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबारा सिंह। ओके, इसका मतलब 2 बुक्स हम लोग बनाने वाले हैं। एक का नाम है विनोद और एक का नाम है दरबारा सिंह, ठीक है। मैं इसको डी सिंह लिखूंगा आगे से। 2 बुक्स बनाएंगे हम, एक विनोद और दूसरे का नाम डी सिंह। कहता है विनोद सोल्ड गुड्स टू डी सिंह फॉर ₹1000 ऑन 1 जनवरी 2019। मतलब 1 जनवरी 2019 को विनोद ने माल बेचा है। अगर विनोद माल बेचेगा डी सिंह को तो हम एंट्री करेंगे डी सिंह अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का माल बेचा? 1000 रुपए का। और डी सिंह एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा? विनोद से, टू विनोद 1000। नरेशन आप जानते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं। ये लिखेगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू डी सिंह और ये लिखेगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद। आगे लिखा है इसके बाद, he drew on the letter a bill for the amount payable 3 months after date। कहता है ही मतलब विनोद ने एक बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी 2019 को। जब बिल ड्रॉ करेंगे तो हम एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डी सिंह। कितने से जी? 1000 से। और डी सिंह एंट्री करेगा विनोद अकाउंट डेबिट, विनोद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितने से? सेम अमाउंट 1000 रुपए से 1000 रुपीज। नरेशन जानते हो, बीइंग बिल ड्रॉन और बीइंग बिल एक्सेप्टेड। इसके बाद लिखा है he discounted the bill with his banker for ₹990 on 4th January, 4 जनवरी 2019। अब ईमानदारी से बताओ ये बिल किसके पास है? तो सर ये बिल है विनोद के पास। विनोद ये बिल लेकर अपने बैंक के पास जाता है और उसे डिस्काउंट करवा लेता है। जब डिस्काउंट करवाते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? हम लोग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, जितने पैसे आ गए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जितने का नुकसान हुआ, टू बिल रिसीवेबल। और मेरा बिल कितने का था? तो मेरा बिल था 1000 का। पैसे कितने आए? 990 रुपये। तो इसका मतलब 10 रुपये का मुझे क्या हो गया? लॉस। उसे हम कहाँ डालेंगे? डिस्काउंट में। अच्छा, दरबारा सिंह क्या एंट्री करेगा? अगेन नो एंट्री। उसको क्या लेना देना कि भैया आप उसे बैंक से डिस्काउंट करवाओ या आग लगा दो, मुझे उससे क्या लेना देना। आगे लिखा है ऑन मैच्योरिटी द बिल इज ड्यूली मेट, और ड्यू डेट पर पैसे मिल गया। सबसे पहले तो आप बताओ ड्यू डेट क्या है? तो 1 जनवरी को हमने बिल लिखा, 3 महीने का बिल था। गिनो यहां से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल प्लस 3 दिन, 4 अप्रैल 2019। ये बताओ ये बिल किसके पास था? तो सर ये बिल था बैंक के पास। बैंक के पैसे लेने किसके पास गया? डी सिंह के पास, और डी सिंह ने पैसे दे दिए। जब डी सिंह पैसे देगा तो एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कितने का बिल था? 1000। और मिस्टर विनोद क्या एंट्री करेगा? नो एंट्री। वो कहेगा मुझे उससे क्या लेना देना, अब तुम समझो और बैंक समझे। ठीक है, लीजिए कॉपी कर लीजिए। देखिए सारे एंट्री, सारे सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं पूरा। तो जल्दी जल्दी से कॉपी कीजिए आप इसे।
क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखा कितने आसान आसान सवाल है, 2-2 मिनट में तो सवाल होते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5वां करवाने वाला हूं, फिर 6 भी करवाऊंगा, फिर 7th भी आज ही करवा दूंगा। ये टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो आप, मैं हूं ना, तुम लोग डरो। हो गया कॉपी ना? हाँ सर, कॉपी तो हम कर ही लेते हैं, हम तो इसीलिए आते हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन आते हैं ताकि कॉपी कर पाए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मुझे तो लग रहा है सवाल को देखकर कि उसने मेरे से मांगा है पास जर्नल एंट्री, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो मैं 2 बुक्स पहले ही ड्रॉ कर लेता हूं। एक का नाम रखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स और एक होगा इन द बुक्स ऑफ वाई। ओके, क्या लिखा पढ़ो। ऑन 4 जनवरी 2019 एक्स सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू वाई। 1 जनवरी 2019 एक्स ने माल बेचा है वाई को, तो एक्स की एंट्री करेगा, एक्स एंट्री करेगा वाईज अकाउंट डेबिट, वाईज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने से बताओ सर? 20,000 से 20,000। और वाई की एंट्री करेगा, वाई ने गुड्स खरीदा है तो वाई एंट्री करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। कितने से जी? 20,000, 20,000। बताइए, मुश्किल लगा? इसकी बात कहता है एंड ड्रू अ बिल ऑन वाई एट 3 month फॉर द अमाउंट। और उसी दिन एक बिल भी ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, और बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या करेंगे बताओ? एक्स एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाईज अकाउंट, सेम अमाउंट 20,000, 20,000। और वाई एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, टू बिल पेबल। कितने से? सेम अमाउंट 20,000। एक बात बताऊं, ईमानदारी से बताना, ये जो 4 एंट्री मैंने स्क्रीन पे कर रखा है, आपको नहीं लगता हर सवाल में कॉपी होता है? हर सवाल में ही कॉपी होता है, कुछ नई बात नहीं बता रहा हूं, ये हर सवाल में ही कॉपी होता है, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, कहता है द बिल इज मेट। कहां गया जी? अरे ये तो आसान सवाल बन गया। कहता है वाई एक्सेप्टेड द बिल, द बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी। अरे अरे अरे, ये तो बहुत आसान है। कहता है ड्यू डेट पर बिल के बदले में पैसा मिल गया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स डिस्काउंटेड द बिल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम द बैंक ऑन 4 जनवरी। क्या बात है, कितना आसान। कहता है 4 जनवरी को अगर मिस्टर एक्स ने इस बिल को बैंक से क्या करवा लिया? डिस्काउंट। अब पता है बैंक से डिस्काउंट करवाने की एंट्री? हाँ सर मालूम है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब पता है पिछले सवाल में तो उसने बता दिया था कि बैंक से हमने डिस्काउंट कितने रुपए में करवाया, इसमें नहीं बता रहा है, तो क्या करेंगे? तो उसने बताया तो सही 12% पे करवाया, तो मुझे डिस्काउंट चार्जेस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं डिस्काउंट चार्जेस? चलो मैं यहां करके दिखाता हूं। 20,000 का बिल है, 12% का डिस्काउंट चार्जेस 12% का, कितने महीने का? तो सर बिल 3 महीने का है ना, तो 3/12, 12 से 12 कट गया, 20 से 20, कितना आ गया? 600 रुपए। तो ये डिस्काउंट चार्जेस हमने निकाला 600, तो 20,000 में बैंक ने 600 रुपए काट लिए, तो कितने पैसे दिए? 19,400। और इसके बुक्स में नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब क्या कहता है? ड्यू डेट पर, ड्यू डेट कब आया? 4 अप्रैल। बताइए ये बिल किसके पास था? तो सर ये बिल था मिस्टर बैंक के पास, और बैंक ये पैसे लेने किसके पास गया? वाई के पास, और वाई ने पैसे दे दिए। जब वाई पैसे देगा तो एंट्री करेगा पीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? सर वाई तो पूरे पैसे देगा 20,000, और एक्स के बुक्स में नो एंट्री। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन।
अब बताओ, बिल्कुल ये वाला सवाल और इससे ऊपर जो हमने सवाल किया है दोनों सेम नहीं है, बट ऊपर वाले सवाल में उसने डिस्काउंट चार्जेस निकाल के दे दिया था और इसमें डिस्काउंट चार्जेस नहीं बताया बल्कि परसेंटेज बता दिया। तो क्या दिक्कत है, हम कैलकुलेट कर लेंगे, मंथ काउंट करेंगे और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई साहब, जिस लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाया है उसके कंपैरिजन में हमारे टीएस ग्रेवाल के सवाल ज़्यादा आसान होते हैं। जिस लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको कंसेप्ट करवाते समय करवाया है उसके कंपैरिजन में टीएस ग्रेवाल के सवाल आसान होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताऊं, अगर कोई ये सोच रहा है अरे सर जी मेरे को तो बीआरएस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया, तो ध्यान रखना है इस बात का, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग नहीं है तो आप जितनी मर्जी कंसेप्ट सीखते रहो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको सारे सवाल करने हैं, एटलीस्ट वो सवाल तो पक्का करना है जो मैं आपको बताता हूं। सर आपने आज 5 सवाल करवा दिए। हाँ बेटा देखो, मैं तो छोटी सी क्लास में 5 सवाल करवा देता हूँ, आपके पास तो बहुत सारा टाइम होता है, अगर आप चाहो तो आप भी तो कर सकते हो ना। तो उम्मीद करूं कि आप लोग ट्राई करोगे। सर आगे नहीं करवाओगे? हाँ मैं करवा तो देता, लेकिन थोड़ी सी समस्या है कि क्लास लेंथी हो जाएगी और मैं अपनी क्लासेस अपनी लिमिट तक ही रखना चाहता हूं। तो मैं आपको फिर से होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर कहाँ तक दिया था बताओ? सर 18 तक दिया था। तो ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं आपको फिर से होमवर्क दे रहा हूँ और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप इसे ट्राई करके आओगे। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बखैर।